अनुष्का एंड आप देख रहे हैं कॉलेज इनसाइडर। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं संचित और हम संचित से जानेंगे कि क्या एनआईटी कैलकट की क्या सच्चाई है, क्या उसकी ऑन ग्राउंड रियलिटी है, कैसे उसके प्लेसमेंट्स हैं, कैसे उसकी कैंपस लाइफ है, और देखेंगे कि क्या हम जो यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखते हैं क्या उसका ऑनेस्ट रिव्यू एक्चुअली क्या है। तो हम आज एक स्टूडेंट के थ्रू जानते हैं कि एनआईटी कैलकट के अंदर बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या उसकी ऑन ग्राउंड रियलिटी है। तो प्लीज़ संचित, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सबसे पहले आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। एवरीवन, मेरा नाम संचित एस जमुआर है। मैं एनआईटी कैलिकट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से हूँ। मैं फर्स्ट ईयर पास जो सो मैं सेकेंड ईयर में जाने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ। एंड मेरी जेई रैंक 7822 थी। 99.49 परसेंटाइल के आसपास था ये बना। आपके कॉलेज की फीस क्या है इस टाइम पर, क्या मेस फीस का तो स्ट्रक्चर क्या है इस तरीके से। हाँ, सो लाइक जब फर्स्ट ईयर्स में आते हैं ना, फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट होता है उसमें हम लोग के हर ऑड सेम में अराउंड 81,000 के अराउंड लगता है ऑड सेम में, और इवन सेम में 69,000 के अराउंड लगता है। एंड ये हमारे एकेडमिक फीसेस। हॉस्टल फीस इतना नहीं है, मतलब फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट टाइम पेमेंट होता है ना वो अराउंड 75-70 जाता है। उसके बाद से कंटिन्यूअसली इट्स अराउंड 40 to 45 ऐसे ही जाता है। उसके अलावा कुछ नहीं। दैट इज लाइक हॉस्टल फीस, मेस फीस सब मिला के इन लोग का। फुल ओवर सब कितना पड़ जाता है 4 साल का। 4 साल का अगर मैं फुल ऐसे इंक्लूड करूँ, जैसे मेरा हम लोग बाहर बाहर भी जाते हैं ना घूमने के लिए, पूरा वो सब अगर ऐसे करूँ तो अराउंड 4 साल में इफ यू आर लाइक पूरा एंजॉय कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, सिटी जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो या फिर ट्रिप पे जा रहे हो फिर दोस्तों के साथ, तो 12 to 15 लाख लग जाएगा। अगर लाइक सिर्फ तुम कॉलेज बाउंड थोड़ा रह जाओगे, सो लाइक आई थिंक अराउंड 10 लाख में चला जाएगा। ये और जनरल कैटेगरी है, जैसे जिनके हम लोग में भी वो होता है ना, स्ट्रक्चर होता है, फीस स्ट्रक्चर्स। सो जिनके भी ये ना एक सर्टेन फीस के मतलब अर्निंग से कम होता है, उनको बहुत कुछ चीज एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसके अंदर एकेडमिक प्रेशर कैसा है, कि ज़्यादा फोर्स करते हैं, कि अटेंडेंस पे ज़्यादा फोकस्ड है, कि थ्योरेटिकल ज़्यादा सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, कैसा एकेडमिक्स है कॉलेज का। थोड़ा सा कैसा है कि अब हम लोग जब पढ़ते हैं वहाँ पे जाके, तो हाँ थ्योरी पढ़ाया जाता है। अब है ना, इतना कुछ चीज है ना वो थ्योरी में भी। एंड उसके बाद हमें सॉल्विंग करना होता है, क्योंकि पेपर्स जो भी होंगे ना वो, इफ यू डोंट हैव बायोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजी बाकी सब में न्यूमेरिकल्स तो होंगे। न्यूमेरिकल ही होंगे पेपर, कभी भी थ्योरी नहीं बोलेगा कोई भी कि थ्योरी लिख के दो मुझे। बायो का पेपर ही में होता है कि लाइक थ्योरी लिखना पड़ता है, बट जैसे हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं सब में न्यूमेरिकल होता है। तो अब टीचर्स क्या करते हैं ना, टीचर्स क्लास में थ्योरी पढ़ा देंगे, थ्योरी बहुत कम पढ़ाएंगे और क्वेश्चन करा देंगे। क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। ये कोई कोई टीचर करते हैं, और कोई कोई टीचर क्या करते हैं कि थ्योरी करके वो लोग एग्जाम्पल्स दिखा देते हैं और फिर हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग सॉल्व करो। जो होता है कभी कभी कोर ब्रांचेस लेता है, जो अपने मटेरियल या फिर जो मैकेनिकल जो सारी लोअर ब्रांचेस बताएं, तो बच्चा सोचता है कि शायद मैं इन ब्रांचेस के अंदर जाके मैं सीएससी के अंदर या आईटी के अंदर जाके कोडिंग कर लूँगा और वहाँ से उठा लूँगा, प्लेसमेंट्स ले लूँगा। तो क्या ऑन ग्राउंड प्रोफेसर इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं कि बच्चा जो कोर के अंदर है उसको बोल सकते हैं कि नहीं आप जाओ, आप टेक के अंदर पढ़ाई करो, आप टेक के अंदर प्लेसमेंट्स लो, या फिर उसको फोर्स करते हैं कि नहीं अगर आप कोर के अंदर हो तो आप कोर के अंदर ही जाओ, और उसको कोई टाइम नहीं करते, उसको बाउंडेशन देते हैं। तो ऐसा क्या सिनेरियो रहता है कॉलेज के अंदर। तो प्रोफेसर्स यूजुअली हम लोग को ऑप्शंस दे देख बोलते हैं कि ना ऑप्शंस अपना खुला रखो सबको। बट जैसा आपने बोला ना कि लाइक एज अ लोअर ब्रांच में रह के क्या हम लोग सीएससी का पढ़ाई कर सकते हैं क्या, वो एक्चुअली में एनआईटी कैलिकट में थोड़ा टफ है। नॉट बिकॉज ऑफ प्रोफेसर्स बट बिकॉज ऑफ द कोर्सेज वी हैव, है ना। अभी मैं अगर थोड़ा कंपैरिजन ऐसे ड्रॉ करूँ लाइक हमारे अदर एनआईटीज के तरफ, तो वहां पे कैसा हो जाता है ना कि कभी कभी जो फर्स्ट ईयर्स में होता है, जैसे कॉमन सब्जेक्ट्स आ गए आपके पास। अब आपके पास है ना कॉमन सब्जेक्ट के साथ है ना, अगर टाइम होता है कि आप वो कर सको, आप कोडिंग सीख सको या फिर आप थोड़ा सीएसई के बारे में जान सको या फिर मेरे ब्रांच के बारे में जान के थोड़ा पढ़ सको, ये होता है। बट अब क्या है कैलिकट में कि अब जब फर्स्ट ईयर से हम लोग को मेन मेन टॉपिक्स जो एकदम हार्डकोर टॉपिक्स होते हैं, किसी के लिए फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, किसी के लिए पूरा वो मटेरियल क्वांटम टनलिंग वो सब पढ़ना पड़ रहा है। अब उसमें फिर बच्चे को खुद से मेहनत करना पड़ता है कि उस वो क्या वो कर सकता है वो वाला चीज। फिर वो तो बच्चों को खुद से आना चाहिए कि लाइक मैं क्या कम ब्रांच में लेके जा सकता हूँ, वरना टीचर्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता है। आपके कॉलेज का कैंपस कितना बड़ा है अदर एनआईटीज़ के कंपेयर में, अगर हम साउथ की एनआईटीज़ को कंपेयर करें उसके कंपैरिजन में कितना बड़ा है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फेस्ट होते हैं, कौन कौन से टेक्निकल फेस्ट कौन से होते हैं, वैसे फेस्ट कौन से होते हैं, तो सारी चीज़ें बता दीजिए। हम्म तो हमारा कैंपस साइज अगर कोई भी नेट पे सर्च करता है तो वो 300 एकड़ के अराउंड दिखता है, बट हमारा जो मेन कैंपस है ना वो 50 to 60 एकड़ में ही सिमट जाता है। मतलब बाकी सब जंगल है, हम लोग के पूरा जंगल जंगल ऐसा रहता है, तो उतने में ही रहता है।
आपका और एक क्वेश्चन क्या था, क्या फेस्ट के बारे में था ना? हाँ, सो लाइक हमारे यहाँ पे दो फेस्ट होते हैं साउथ इंडिया का। आई थिंक बिगेस्ट फेस्ट होता है ये दोनों, इसमें बहुत लोग आते हैं और ये आईआईटी मद्रास से भी बड़ा फेस्ट है बाय द वे। तो एक होता है तत्वा, जिसको हम लोग टेक्निकल फेस्ट बोलते हैं, यूजुअली अक्टूबर में होता है। और रागम होता है जिसको कल्चरल फेस्ट बोला जाता है, और ये हमारा मार्च में होता है, मार्च फेब में होता है ना? ये दोनों में बहुत कुछ बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, बहुत मजा आता है कि इंफ्रा वाइज हमारा कॉलेज एक्चुअली में डेवलप कर रहा है। लाइक राइट, जैसे लास्ट ईयर जब हम लोग आए थे ना, तो ये लोग सबवे बना रहा था, हम लोग का कैंपस थोड़ा स्प्लिट है वो मेन रोड की वजह से। बट लाइक अब वे लोग ने सबवे बना लिया है, वो लोग नए बिल्डिंग्स बना रहे हैं एकेडमिक ब्लॉक्स के लिए। सो yeah, वो लोग एक्सपैंड कर रहे हैं इंफ्रा वाइज, वो लोग बहुत अच्छा तरीके से डेवलप कर रहे हैं हमारा कॉलेज। ओके। और बाकी फैसिलिटीज़ कैसी हैं, जैसे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जो बहुत बच्चों को बहुत इंप्रेसिव लगती है कि अच्छा यहाँ हाँ, पे इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं। हम लोग के पास काफी डिफरेंट काइंड ऑफ टीम है, और हमारे पास कोर्ट्स भी है। लाइक अगर किसी को भी बैडमिंटन खेलना है तो उसके लिए भी कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है। हाँ, टेनिस कोर्ट नहीं है, ये है, बट आई थिंक वो लोग वो भी बना रहे हैं। जैसे आपका कॉलेज जो है आपको नेट पे दिखाता है कि वो शायद 300 एकड़ का है और एक्चुअली वो 50-60 एकड़ का है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आपका कैंपस सिटी से कनेक्टेड है या नहीं है? जो आपने बोला कि वो जंगलों में बना हुआ है, तो क्या कॉलेज सिटी से तो कनेक्टेड है? सिटी से कनेक्टेड मतलब सिटी, मेन सिटी जो है ना, कॉलेज से 20 किलोमीटर दूर है ना? मतलब हम लोग अगर जाएंगे तो हम लोग 40 मिनट्स का ट्रैवल होता है बाय बस, 40-50 मिनट का ट्रैवल होता है। तो वो एक्चुअली में सब चीज, सारे बिल्डिंग कॉन्सेंट्रेटेड हो गए हैं एक ही जगह पे, हर एक ब्रांच का बिल्डिंग दिख जाएगा। अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग का मेन एक्टिविटी, वो जो 50-60 एकड़ में, बाकी सब चीज में वो टीचर्स कंपाउंड आ जाता है। जो लाइक अदर ज्यादा नहीं बड़ा होगा, मतलब छोटा ही होता है वो सब। तो कनेक्टेड है बाय रोड, बट 20 किलोमीटर दूर है। कैसे हॉस्टल कैसे हैं कॉलेज के? जैसे हम तो सुनते हैं एनआईटी के हॉस्टल्स इतने छोटे छोटे होते हैं, माचिस की डिब्बी जैसे होते हैं। तो क्या हॉस्टल्स हैं, कैसे हॉस्टल्स हैं? बॉयज़ हॉस्टल्स के कितने हैं, गर्ल्स हॉस्टल कितने हैं, क्या टाइमिंग है हम्म। क्लोज होने की, डोर क्लोज होने की, और मेस का खाना कैसा है? एक बार सब चीज़ बता दीजिए। हाँ, तो अब हॉस्टल वाइज, फर्स्ट ईयर बॉयज हॉस्टल के लिए 3 हॉस्टल अलॉट होते हैं। उनको हॉस्टल ए, हॉस्टल बी, हॉस्टल सी ऐसे नाम दिए हुए हैं। ईयर्स में ना कर्फ्यू 7:30 का होता है, 7:30 तक अंदर हो जाना होता है फॉर द फर्स्ट मंथ। ऐसे होता है बिकॉज वो लोग को भी प्रोटेक्ट करना था। हम लोग का कॉलेज थोड़ा है कि स्ट्रिक्ट रहता है ये लोग में। बट आई थिंक मेरा एक फ्रेंड जो सूरत कल में भी, उनके भी ऐसे ही सिस्टम था कि फर्स्ट मंथ में 7 to 7:30 का कर्फ्यू रहेगा अप्रोक्स। जब एक बार तत्वा हो जाता है, हम लोग का टेक्निकल फेस्ट हो जाता है ना, तो हम लोग अपने सीनियर के साथ इंटरेक्ट करते हैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा। उसके बाद ये लोग थोड़ा धीरे धीरे करके कर्फ्यू रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो हम लोग को जैसे 10:30 कर दिया था कर्फ्यू के बाद, तत्व के बाद हम लोग का कर्फ्यू 10:30 कर दिया था। फिर उसके बाद जब हम लोग का मिड नवंबर आया तो 11:30 कर दिया। और फिर उसके बाद हम लोग फिर उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा कर्फ्यू। हम लोग सेकंड सेम स्टार्ट हुआ, उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा। हम लोग लाइक बाहर रहते थे, आ जाते थे, बस नाम लिख देते थे कि हम लोग लेट एंट्री कर रहे हैं, बस उसमें खत्म हो जाता था। सेकेंड और थर्ड ईयर्स के लिए ना मेगा बॉयज हॉस्टल होता है। वो हम लोग का डिफरेंस, साउथ कैंपस हम लोग उसको बोलते हैं, वहां पे पढ़ता है। वहां पे सारे सेकंड और थर्ड ईयर्स के बच्चे रहते हैं। और वो पहले से फुली इक्विप्ड था बिकॉज वो नया बना था, मतलब आई थिंक 2000 के टाइम पे बना था। तो वो उसमें सारे मतलब फैसिलिटीज है। और वहाँ का मेस का खाना, सब सारे मेस के खाने एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड होते हैं यहाँ पे। अब वो क्या होता है कि जो हम लोग के हर मेस के अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो हर मेस का थोड़ा मेन्यू भी थोड़ा डिफर कर जाता है। सेकेंड और थर्ड ईयर में हम लोग के पास 4 बड़े मेस होते हैं लड़कों के लिए। अब उसमें हम लोग कोई भी चूज कर सकते हैं, नॉन वेज और वेज ऑप्शन दोनों है हम लोग के पास यहाँ पे सारे मेस में। तो वहाँ पे खाना बोलते तो है डिसेंट है, अच्छा मिलता है, क्योंकि हम लोग के काफी सारे सीनियर्स फेस्ट में खाना नहीं खा के बोलते हैं कि हम लोग एमबीएच अपने मेस में खाना खाएंगे। ये उन लोग का परसेप्शन था सेकेंड और थर्ड ईयर का। सो लाइक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लाइक वहाँ के मेस का खाना बहुत अच्छा होगा। अब फोर्थ ईयर्स में आके लड़कों के पास काफी ऑप्शन होता है, लड़के और लड़के दोनों के पास काफी ऑप्शन होता है। हम लोग के कॉलेज के अंदर ही पीजी हॉस्टल्स भी है और नॉर्मल हॉस्टल्स भी है। मतलब सिंगल शेयरिंग है वो वाले। जो हमारे फोर्थ ईयर्स होते हैं वो सिंगल शेयरिंग में रहते हैं, तो उनको या तो पीजी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल हॉस्टल से ले सकते हैं। नॉर्मल हॉस्टल में मेस सिस्टम रहेगा, पीजी वाले में भी मेस सिस्टम रहता है, बट यू कैन हैव योर ओन फूड इन द रूम काइंड ऑफ। तो ऐसा है। और वैसे हम लोग के पास एक प्योर वेज मेस भी है, सिर्फ वेजिटेरियन खाना, जिनको थोड़ा दिक्कत होता है नॉन वेज के साथ रहने में, वो वहां पे जा सकते कितना हैं। आपका एवरेज पैकेज जाता है कॉलेज से? कि कौन से ब्रांच का कोर का कितना एवरेज पैकेज जाता है? हाईएस्ट पैकेज क्या जाता है कोर का? वहीं पर
टेक जो ब्रांचेस होती है उनका क्या एवरेज पैकेज जाता है, क्या हाईएस्ट पैकेज जाता है एक बार? तो जो हम लोग के हाईएस्ट पैकेजेस जाते हैं, अब जो हम लोग के टोटल प्लेसमेंट 2025 में हुए थे, वो अराउंड 80% पे है। 80 to 85% में टोटल प्लेसमेंट्स हुए थे, है ना। उसमें अराउंड 224 कंपनीज आई थी और 1006 अपने ऑफर्स आए थे जो 2025 ग्रेजुएट्स थे हम लोग के, है ना। उसमें जो हाईएस्ट जिसमें गए थे वो थे सीएससी एंड ईसीई ब्रांच यूजी में। जिनका सबसे हाईएस्ट पैकेज गया था वो सीएससी ब्रांच में था, और ईसी ब्रांच दोनों का साथ में गया था। 46 लाख के अप्रॉक्स था। और जिन्होंने भी अपना पीजी मास्टर्स वाला जो किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई की है, उनके लिए गया 56 लाख। और या एंड ईसी के लिए 56 लाख गया था। एंड आई थिंक सीएससी का भी बहुत क्लोज ही था, अराउंड 58 59 के आसपास ही था। सो हाँ, ये हम लोग का मेन होता है जो जिनका सबसे हाईएस्ट जाता है। उसके बाद ट्रिपल ई का आता है, जिनका मतलब लाइक ईसी के बाद ट्रिपल ई आ जाता है। फिर ये हायरार्किकल तरीके से चलने लगता है। अब जब हम एवरेज पैकेज का बात करते हैं ना, तो हाँ, इधर थोड़ा बड़ा गैप आ जाता है ना, ऑनेस्टली। सीएससी के लिए एवरेज अगर 19 लाख था 2025 में, तो ईसी वालों के लिए 13 लाख था। और उसके बाद सबका कम ही हुआ है, मतलब कम ही रहा है। मीडियन वाइज भी थोड़ा सा रहता है कि ये मीडियन अपना, अगर जैसे सीएसई में 16 लाख के आसपास था, तो ईसी में वो 12 के आसपास आ गया। सो वो डिफर तो रहता है ये हमारे सारे ब्रांचेस में। मिनिमम यहाँ पे जो जाता है, जो भी हम जाता है, वो आई थिंक 3.75 गया था, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। जहाँ पे ये भी हम लोग के लाइक लेगेसी ब्रांचेस से नहीं गया था, मतलब वो नए ब्रांचेस जो एनर्जी इंजीनियरिंग हो गया, वो वाले साइड से गया था। और क्योंकि वो लोग का एनर्जी इंजीनियरिंग का भी नहीं हुआ होगा, मतलब प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस वहां से आया। क्योंकि एनर्जी इंजीनियरिंग वाज लाइक लास्ट ईयर ही पहली बार आया था, तो उनका भी डेटा नहीं है हम लोग के पास। आपके कॉलेज के अंदर इंटर्नशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? फॉर एग्जांपल के लिए कोई बच्चा चाहता है कि सेकेंड ईयर से वो इंटर्नशिप करना स्टार्ट करे, थर्ड ईयर में आगे कितनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ऑन कैंपस कितनी मिलती हैं, एंड ऑफ कैंपस कितनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती तो हम लोग के कॉलेज में एक सिस्टम है, लाइक कि आफ्टर योर थर्ड ईयर में आई थिंक फिफ्थ सेमेस्टर में यू हैव अ कंपलसरी इंटर्नशिप, जो आपको कैंपस ही प्रोवाइड करता है। एंड देन आप 7 6 7 8, जो भी 7th और 8th हम लोग का 4th ईयर्स होता है, उसमें आपका एक कोर्स में आप इधर प्रोजेक्ट लेते हो, या फिर आप इंटर्नशिप लेते हो, या फिर आप कोई इलेक्टिव लेते हो। तो आप इनमें डिसाइड करते हो। अभी इसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑन कैंपस ये जो इंटर्नशिप्स होते हैं, वो अराउंड 250 के आसपास थे। हमारे 149 147 148 हमारे यूजी के थे, और 102 वर इसमें पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोग के लिए थे। ये हम लोग के जो इंटर्नशिप, जो कंपलसरी इंटर्नशिप के बाद आता है, उसका डेटा है ये वाला। जो कंपलसरी इंटर्नशिप है उसमें तो सभी को इंटर्नशिप लग जाती है, सबकी इंटर्नशिप लगती है। जो अपॉर्चुनिटीज वाइज होती है, वो हमारे एक्चुअली में प्रोफेसर्स बहुत इंकरेज करते हैं। लाइक हम लोग के इलेक्ट्रॉनिकल डिपार्टमेंट में हम लोग के जो प्रोफेसर है, वो लोग हम लोग को मेल्स भेजते रहते हैं कि यू शुड अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। बहुत ज्यादा इंकरेज किया जाता है। अभी उसके लिए एक सर्टेन सीजी मेंटेन क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है। अभी इसमें ऐसा सिचुएशन है, हम लोग को बोला जाता है कि 6.5 सीजी के ऊपर रहेगा तो प्लेसमेंट में मिल बैठने का चांस होता है। पर अगर अच्छा कंपनी, अच्छा इंटर्नशिप चाहिए, तो इट इज लाइक 8+ तो मेंटेन रखना ही होगा। हैं? लास्ट क्वेश्चन अगर प्लेसमेंट के बाद मेरा जो रहेगा वो ये रहता है कि प्लेसमेंट का क्या स्टैटिक्स है, कितने परसेंट प्लेसमेंट हो जाते हैं? वो मैंने बताया था 80 to 85% हो जाता है, ओके, हो और ही क्या जाते मास हैं। रिक्रूटर्स क्या क्या रहते हैं और अच्छे रिक्रूटर्स क्या क्या रहते हैं, टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से जैसे हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में आ जाते हैं, एनवीडिया आ जाती है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाते हैं, वीजा आ जाती है, देन सैमसंग सेमीकंडक्टर प्लांट, वो सब आते हैं टॉप वाले में। अब यहाँ पे अदर देन दैट कोडिंग वाले लोग, जो कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर वाले होते हैं, जैसे आपने एक इन्फिनिटी लर्न प्लेटफॉर्म करके सुना होगा, इन्फिनिटी लर्न वो आ जाता है उसमें। जिनको सॉफ्टवेयर पे है, वो ऐप बिल्डिंग वो सब पे रहता है, वो वहां पे आ जाता है। देन जो थोड़े मास रिक्रूटर्स, एक्सटेंचर, वो सब तो आते ही है। बट लाइक अगर मैं इन जनरल बोलूँ, जो टॉप कंपनीज आ जाती है उसमें हमारे महिंद्रा भी आती है, महिंद्रा इलेक्ट्रिकल। तो हाँ, आती तो है, अच्छी खासी आ जाती है अच्छी कंपनीज भी। बट फिर उनके लिए बैठना, उनके लिए उस पे अप्लाई करना इज लाइक यू नीड सम काइंड ऑफ स्किल, हसल है काइंड ऑफ बहुत ज्यादा, कि हाँ मेरे को ये भी करना है, ये भी करना होगा, तब जाके मिलेगा। वैसा होता है। आपको क्या सबसे तीन सबसे अट्रैक्टिव चीज़ें अपने कॉलेज के बारे में क्या लगती हैं, और तीन सबसे वर्स्ट चीज़ें क्या लगती हैं कि यार ये तो बहुत ख़राब है कॉलेज के अंदर, ये मैं इम्प्रूव ज़रूर करना चाहूँगा, और तीन सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है कॉलेज के बारे में?
सबसे बेस्ट चीज मेरे को है ना क्या कॉलेज का पहला चीज वो है कॉलेज का सोशल एंड कैंपस लाइफ। ये बहुत अच्छा है हम लोग के कॉलेज का। इसमें अगर हम लोग थोड़ा भी बाहर निकलेंगे यू विल मीट पीपल दे आर वेरी स्वीट। एज आई सेड नो नॉर्थ साउथ डिवाइड ना, सब ऐसे एकदम इंटरेक्ट करेंगे, सब एक दूसरे को दोस्त बना लेंगे। ये तो बहुत अच्छा चीज है, ये फर्स्ट थिंग जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है। सेकेंड थिंग मेरे को है ना अपने हमारे प्रोफेसर्स के बारे में भी अच्छा लगता है। इवन दो लाइक एज अ स्टूडेंट हम लोग सारे प्रोफेसर्स को समझ नहीं सकते राइट। बट प्रोफेसर इतने फ्रेंडली है कि वो लोग हम लोग को एनकरेज करते हैं कि तुम आओ मेरे कैबिन में आओ, मैं तुम्हारे साथ बैठ के सॉल्व करूंगा तुम्हारा डाउट, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, अच्छे से टाइम दूंगा। ये बहुत अच्छा चीज है। एंड थर्ड चीज जो मेरे को लग रहा है अच्छा लगता है मेरे कॉलेज के बारे में कि हाँ मतलब इवन दो ये थोड़ा सा मतलब डेवलपिंग स्टेज में डेवलप हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बट ये लोग कर रहा है मतलब अच्छे से कर रहा है, मतलब जल्दी जल्दी नया चीज ले आओ। फिर वो लोग फेस्ट भी जब कंडक्ट करता है तो एकदम अच्छे से फेस्ट कंडक्ट करता है, ऐसा नहीं होता है कि लाइक हो गया जस्ट हो गया। कभी कभी एक दो साल ऐसा हुआ होगा कि लाइक नहीं थोड़ा सा डाउन चला गया फेस्ट, बट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है अच्छे से। अब जहाँ पे तीन थोड़ी चीज जो मेरे को थोड़ी सी नहीं सही लगती है वो होता है क्या कॉलेज में वेजिटेरियन खाने के ऑप्शंस कम है। वेजिटेरियन ऑप्शंस थोड़े कम है हमारे पास यहाँ पे, है ना। दूसरा हम लोग जो लाइक होता है कि जब एग्जाम टाइम होता है ना तो थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है ऑनेस्टली, बिकॉज हमारे सब्जेक्ट कोर पे रहते हैं हम लोग, मेन उन्हीं में पढ़ते हैं। तो लाइक हम लोग खुद ही में इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं एग्जाम टाइम में क्योंकि सीजी अच्छी मेंटेन करना ही होता है। थर्ड है यहाँ पे जो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है वो होता है कि इनके जो क्लब्स होते हैं ना, क्लब्स के इंडक्शन थोड़े टफ होते हैं मतलब उस सबको क्रैक करना में बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, तब जाके हो जाता है। पर एक बार हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा मजा आता है उसमें करने में। तो मोस्टली क्लब्स एक्टिव रहते हैं कि नहीं रहते कॉलेज के अंदर? एक्टिव रहते हैं हम लोग के पास, टेक्निकल क्लब्स है हमारे पास, कल्चरल क्लब्स है, टेक्निकल क्लब, कोडिंग क्लब भी है हम लोग के पास, एक जीडीएससी करके जिनको कोडिंग के लिए होता है वो कोडिंग वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास एरो प्लेन्स रॉकेट के लिए भी एक क्लब है, तो हम लोग के पास रोबोटिक्स के भी क्लब है, और हमारे पास आरसी कार के भी क्लब है। फिर हमारे पास डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, मैनेजमेंट, वो सब तो है ही। ओके, ठीक है। तो अगर संचित आपको फिर से कभी मौका मिलता है एनआईटी कैलकट चूज करने का तो आप चूज करेंगे? हाँ अब मैं करूंगा एक्चुअली में, ओके। क्योंकि मेरे को अच्छा लगने लगा यहाँ पे। ओके, सो इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करते हैं। तो ये सारी ऑनेस्ट रियलिटी थी संचित के द्वारा एनआईटी कैलकट की। होप सो यू लाइक इट, सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक इट, कमेंट एंड प्लीज़ फॉलो आवर चैनल। थैंक यू फॉर हैविंग मी।